Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 35 from chapter 10 Circle. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 9. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 को। इसमें एक थ्योरम है 10.2 और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 से। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि हम किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। अगर किसी सर्कल के अंदर हम एक पॉइंट पी ले लें, मान लीजिए फिगर नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, इस सर्कल के अंदर हमने एक पॉइंट पी लिया है। यहाँ से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। यानी ये सर्कल है तो इसके किसी एक पॉइंट पर टच करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो किसी पॉइंट से, सर्कल के किसी पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो उसको केवल एक पॉइंट पे टच करता है। तो अगर इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या इस पॉइंट से हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट करे? ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसी तरीके से हम कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी सर्कल को दो पार्ट्स में कट करेगा, दो पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में अगर हम सर्कल के अंदर पॉइंट ना लेकर के सर्कल पे कोई पॉइंट ले लें, सर्कल पे ही कोई पॉइंट ले लें, माने उसके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट ले लें P, यहां से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहां से हम केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट हमने ले लिया P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो यहां से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? वो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम आउटसाइड के पॉइंट P से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? मतलब 3 सिचुएशन हो गई। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो हम केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आगे आइए। देखिए सर्कल पे किसी आउटसाइड पॉइंट से उस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट P से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि T1 है, या फिर अगर दूसरे टेंजेंट की बात करें तो पॉइंट P से लेकर के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T2 है, यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ का इस टेंजेंट का लेंथ है आपका PT1 और इसका लेंथ है PT2। इसे लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। P से लेकर के T1 तक का डिस्टेंस, ये आपका लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट PT1, और P से लेकर के T2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट PT2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब थ्योरम नंबर 2 में दिया गया है कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होते हैं, अगर किसी सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इनका कहना है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। यानी कि PQ बराबर होगा PR। हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, पॉइंट P से हमने सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ है, पहला है PQ, दूसरा है PR। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं आपस में बराबर हैं, मतलब PQ इज इक्वल टू PR। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करते हैं इस चीज को। इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्स्ट्रक्शंस कर सकते हो आप। लाइक एक सर्कल रहेगा, उसके बाद पॉइंट P लोगे, पॉइंट P से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे PQ, फिर P से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे PR। ठीक है, अब सेंटर आपका O पॉइंट पे है, तो सबसे पहले आप सभी को मिला दो, यानी QO को मिला दो, PO को मिला दो और RO को।
ये आप बेसिक कॉन्स्ट्रक्शंस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा दो अलग अलग ट्राइंगल्स, एक तो है ट्राइंगल POQ और दूसरा ट्राइंगल है PRO। सो यू हैव टू ट्राइंगल्स। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, तो क्या हो जाएगा, बाई CPCT क्या हो जाएगा, सारे साइड्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड PR है, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। SSS होता है, ठीक है, SAS होता है और ASA होता है और एक होता है RHS। तो जहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस होता है और टेंजेंट, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि सर्कल का जो रेडियस है और सर्कल के उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपका टेंजेंट है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इसी तरीके से सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये RHS इसमें रूल लगा सकते हैं अगर इसके दो साइड्स बराबर हो जाएं। तो इसके कौन कौन से दो साइड्स आपस में बराबर होंगे स्टूडेंट्स? देखिए, एक तो OQ इज इक्वल टू OR है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और PO जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, इस वजह से यहाँ पे RHS हम लगा सकते हैं। और बाई RHS हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड ट्राइंगल। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या होगा, इनके दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। इसको आप और एक तरीके से कर सकते हो। एक तो ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट करके हमने प्रूव कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट में लगाएंगे, फिर सेकंड में लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री ये है OQP और सेकंड वाले में 90 डिग्री है ORP। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ P से लेके O तक। PO आपका हाइपोटेनस है, मतलब PO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, या सिंपली आप PQ की वैल्यू निकालो यहाँ से। PQ की वैल्यू क्या आएगी, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PO जो कि हाइपोटेनस है, इसका होल स्क्वायर माइनस OQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे OQ जो है ये OR के बराबर है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, PO का होल स्क्वायर माइनस OR का होल स्क्वायर। अब PO का होल स्क्वायर और OR का होल स्क्वायर सेकेंड ट्राइंगल में किसके बराबर है, PR के होल स्क्वायर के। सो दिस इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। तो हमने लिया PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर हो गया, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR। मतलब हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ कर दिया कि PQ इज इक्वल टू PR है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में अगर CPCT लग रहा है, मान लीजिए दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो सभी एंगल्स भी तो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है P वाला, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे दो सर्कल दिया गया है, एक लार्जर सर्कल C1 है, स्मॉलर सर्कल C2 है। तो लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड है A से लेकर के B तक, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। और ये कॉर्ड जो AB है ये स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे कांटेक्ट कर रहा है, पॉइंट P पे टच कर रहा है। ये जो आपका AB कॉर्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AP से लेकर के यानी AP का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू PB, यानी AP बराबर PB, ये हमें शो करना है। तो देखिए हम शो कैसे करेंगे, एक सेकेंड इसको क्लियर कर दूं। देखिए हमने OP को ज्वाइन कर दिया, सेंटर को P से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते होंगे
कि थ्योरम नंबर 10.1 में हमने क्या पढ़ा है कि जो रेडियस होता है ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर। अब हम देखें, अगर बड़े सर्कल को हम कंसीडर करें, C1 को, अभी तक हमने C2 को कंसीडर किया। एक बार और इसको ध्यान से समझा देता हूँ आपको। देखिए, आप सबसे पहले छोटे वाले सर्कल को कंसीडर करिए। छोटे सर्कल को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सेंटर O है और ये पॉइंट P है टेंजेंट का। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम बड़े सर्कल को कंसीडर करते हैं। अगर हम बड़े सर्कल को कंसीडर करें तो इसमें कॉर्ड क्या है? AB एक कॉर्ड है। ठीक है, और सेंटर तो सेम है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया है, दोनों के सेंटर बराबर हैं, यानी O आपका सेंटर है। तो किसी भी सर्कल के कॉर्ड को उसका जो सेंटर होता है वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बड़े वाले सर्कल को कंसीडर किया तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बाइसेक्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपने क्या देखा? फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपने देखा कि ये 90 डिग्री है, और दूसरे में देखा कि अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड है जो कि उसके सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अगर, तो ये वाली जो लाइन होती है, तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड हमेशा बाइसेक्ट हो जाती है। अगर कॉर्ड और सेंटर से जो लाइन आ रही है वो कॉर्ड को जो है परपेंडिकुलर है कॉर्ड से, तो हमेशा वो उसको बाइसेक्ट करती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ। PTQ कहाँ है? PTQ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमें शो करना है कि OPQ के 2 टाइम्स के बराबर है। OPQ के 2 टाइम्स के बराबर है, यानी अगर ये आपका थीटा है, सपोज करो ये थीटा है, तो ये क्या होना चाहिए? ये θ/2 होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए, ये अगर थीटा है तो हमें पता है कि इस सर्कल में TP एक टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट है TQ। ठीक है, O से लेकर के जो लाइन P है ये एक रेडियस है। तो रेडियस में और टेंजेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखते हैं आगे। इसको हमने मान लिया ये थीटा है, ये पूरा आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। मतलब TP बराबर क्या है? TP बराबर TQ है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल P जो हुआ, ये वाला एंगल P और ये वाला एंगल Q, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनके आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर हैं। क्योंकि TP इज इक्वल टू TQ है, इस वजह से ये वाला एंगल P इस एंगल Q के बराबर होगा। हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? ट्राइंगल TPQ। इस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। इसको हमने थीटा लिया है। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे कि TPQ, एंगल TPQ, इस एंगल की अगर हम बात करें, ये किसके बराबर हो जाएगा? TQP इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 180 में से अगर हम थीटा निकाल दें, 180 में से हम थीटा निकाल दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? P और Q के सम के बराबर आ जाएगा। तो P और Q का दोनों बराबर हैं। ठीक है, चूंकि P और Q दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका अगर हाफ कर देंगे तो ये P और Q का मेजर आ जाएगा एंगल का। इसलिए यहाँ पे हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा किया गया है। अब हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा, ये आ गया। यहाँ तक आपने समझ लिया।
इसके आगे देखते हैं ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी ये वाला भी आपका 90 डिग्री है। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो आई 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं ओ पी टी। ओ पी टी हमें पता है कितना है, ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस हाफ थीटा को माइनस कर दें तो हमें इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। यानी 90 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा को, इसको माइनस कर रहे हैं। अब माइनस करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 90 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ थीटा आ जाएगा। इसका मतलब जो ओ पी क्यू वाला एंगल है, इसको एक क्लियर कर देते हैं। ओ पी क्यू वाला जो एंगल है ये कितना आ गया, हाफ ऑफ थीटा आ गया। और ये कितना लिया था हमने, थीटा लिया था। तो प्रूव हो गया हमारे पास कि पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है इस सर्कल का जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। टेंजेंट्स देखिए, पहला टेंजेंट्स टी पी है, दूसरा टेंजेंट टी क्यू है। ठीक है, ये एक दूसरे से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट टी पर। फाइंड द लेंथ टी पी, हमें टी से लेकर के पी तक का लेंथ फाइंड आउट करना है। अब इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका ये रहेगा आपका कि यहाँ पर भी दो ट्राइंगल्स आपके फॉर्म होंगे। अगर हम टी को ओ से मिला दें, हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, एक कॉर्ड दिया हुआ है, पी क्यू कॉर्ड दिया है, ये रेडियस है, ओ पी रेडियस है, टी पी और टी क्यू जो है आपके टेंजेंट्स हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं। हमने टी को सेंटर ओ से मिला दिया। ऐसा करते ही हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, पहला तो टी पी आर, टी पी आर पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, पी आर ओ, दूसरा कौन सा है, पी आर ओ। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ को कंसीडर करें, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें, तो हम देखते हैं इंटरसेक्ट, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट आर। ठीक है, पी क्यू को, ये जो टी ओ है, ओ टी है, ये पी क्यू को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देन triangle TPQ is isosceles and TO is the angle bisector of angle PTQ. Angle PTQ इसका angle bisector कौन सा हो जाएगा, TO. TO is the angle bisector of this. So OT is perpendicular to PQ. OT is perpendicular to PQ and therefore OT bisects PQ which gives PR is equal to RQ is equal to 4 centimeter. यहाँ P से लेकर के Q तक आपका 8 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाला नहीं PR 4 हो जाएगा और नीचे RQ भी 4 हो जाएगा, दोनों 4 4 के हो जाएंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप RO की वैल्यू क्या निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, अब आप सिमिलैरिटी का रूल लगा देते हैं दोनों ट्राइंगल्स पे। देखिए, एंगल TPR प्लस एंगल RPO, TPR प्लस RPO, TPR कहाँ है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। TPR कौन सा एंगल है, ये वाला, और एंगल RPO कौन सा है, ये वाला एंगल। ये दोनों मिला करके 90 डिग्री हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में मिला करके 90 डिग्री है। इसके बाद एंगल TPR प्लस एंगल PTR, TPR एंड PTR, इसको भी क्लियर कर देते हैं। TPR एंड PTR ये भी 90 डिग्री है इनको मिला करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये अपने अकेले 90 डिग्री का है, तो जब ये अकेले 90 डिग्री का है R, तो P और T इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री के बराबर होगा।
और जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तो RPO एंगल RPO यहाँ से आप देख सकते हो एंगल RPO और एंगल PTR ये आपस में बराबर हो गए। क्लियर। और जब ये एंगल्स बराबर हो गए तो राइट एंगल TRP और PRO ये दोनों एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। TRP और PRO देखिए एंगल TRP और ट्राइंगल PRO ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे ट्राइंगल हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें हम क्या रूल लगा सकते हैं? TP अपॉन PO, TP अपॉन PO इज इक्वल टू ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हमने शो किया है। एक सेकेंड, इसकी पेन की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गई। ये वाला एंगल हमने इस एंगल के बराबर शो किया है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है? TP है, तो हमने TP लिया है। अपॉन इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? PO है, तो हमने PO ले लिया। इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल में एंगल T के सामने कौन सा साइड है? PR अपॉन सेकेंड वाले ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसके सामने कौन सा साइड है? RO, तो RO हो जाएगा। ठीक है, अब TP की वैल्यू और OP की वैल्यू यहाँ पे देखो, TP अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, बाकी वैल्यूज पुटअप कर दो तो TP की वैल्यू आपके पास 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें, अगर हम इसको x मान लें T से P तक और y मान लें, यहाँ से T से R तक को हम y मान लें, तो भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक बार हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस वाले ट्राइंगल में, यानी TPR में, और दोबारा हम किस में लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम इस पूरे बड़े ट्राइंगल में TPO, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल P है वो 90 डिग्री का है। तो एक बार हम यहाँ पे लगा दें पाइथागोरस थ्योरम और एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, तो दोनों तरीके से करेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगे XY में, और फिर हम XY की वैल्यू फाइंड आउट करके TP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसे आइए डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक कोई पॉइंट यहाँ पे Q है हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है हमारे पास, यहाँ से इस सर्कल पे एक टेंजेंट है इस तरीके से। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए पॉइंट T है, हमने कह दिया, या P मान लो बोल दिया हमने। ठीक है, यहाँ से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है ये कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। इस सेंटर से, मान लीजिए सेंटर का नाम O है, तो यहाँ से Q तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से Q तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 25 दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस तो O से लेकर के P तक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर जो भी आएगा यहाँ पे लिख दो, 7 स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट करके 7 आ जाएगा। सो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन दिस फिगर, इस फिगर में हम क्या देखते हैं? TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स ऑफ टू अ सर्कल विथ सेंटर O so that POQ is equal to 110. फाइंड PTQ। हमें PTQ इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सेकेंड, हमें फाइंड आउट करना है PTQ, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, POQT। ये क्या बन रहा है?
ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये सबको पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आज इसका पेन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये जो है आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये 110 डिग्री। तो बाकी ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे, 90 प्लस 90 180 और ये 110 190 290। तो 360 में से आप 290 को माइनस कर दोगे, जो आएगा वो आपका 70 डिग्री आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB form from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is equal to। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट P है, हमारे पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P से एक टेंजेंट इस तरीके से है PA और एक दूसरा टेंजेंट इस तरीके से है PB। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे सेंटर है O, इसको क्लियर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये आपका सेंटर O है, क्लियर। तो कह रहा है कि देन 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये आपका 80 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल हमें बताना है POA। POA का एंगल क्या होगा, ये वाला। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड, आज इसको क्या दिक्कत है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका पॉइंट P है। पॉइंट P को हमने मिलाया यहाँ से, ये पॉइंट A है, यहाँ से ये है पॉइंट B, ये है आपका सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल O, और P से हमने O को मिला दिया। ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री का है टोटल। तो ये टोटल 80 डिग्री का है। हमें बताना है POA की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो A पर कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ B पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 90 और ये 80, तो कितने का एंगल हो जाएगा, 260 डिग्री का एंगल हो गया टोटल। और O पर कितने का बनेगा फिर, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है एक, तो O पर बनेगा 360 का बनता है, और ये तीन मिलाकर के 260 हैं, यानी 100 डिग्री और बचा है। तो 100 डिग्री में ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना मैंने पहले बता दिया था थ्योरम नंबर 10.2 में। ठीक है, तो उस वजह से 100 का आधा करोगे तो 50 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एंगल 50 डिग्री। इस तरीके से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थोड़ा सा माउस पॉइंटर आज ठीक नहीं काम कर रहा है। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक, 1 2 3 इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाकी 4 5 आप अपने से ट्राई करो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर उसको करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।